नमस्कार, मैं हूं तेजपाल नेगी और आप देख रहे हैं SDTV का स्पेशल कार्यक्रम कहिए नेताजी। और आज हमारे मेहमान हैं हल्द्वानी के लिए कम से कम अननोन नहीं है, यहाँ की एक पहचान बन गए हैं और नेता प्रतिपक्ष स्वर्गीय डॉक्टर इंदिरा हृदयेश के सुपुत्र सुमित हृदयेश जी, आप मंडी समिति के सभापति रहे हैं और इस समय दावेदारी कर रहे हैं अपनी माताजी से के निधन के बाद रिक्त हुई हल्द्वानी सीट से। सुमित जी, स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। ये नेताजी, क्या तैयारियां चल रही हैं? आपने दावेदारी कर दी है औपचारिक रूप से, विधिवत रूप से कर दी है, अब तैयारियां क्या चल रही हैं कि अगर टिकट मिला आपको तो चुनाव की जीतने के लिए रणनीति क्या? नहीं देखिए, ये तो जो तैयारी है ये तो प्रतिदिन का कार्य है। ये कोई एकदम चुनावी मौसम आ गया है या चुनाव आ गया है तो अचानक मैदान में नहीं कूदा जा रहा है। सामाजिक राजनीतिक कार्यों के माध्यम से, लगातार संघर्ष के माध्यम से, लगातार कार्यकर्ताओं के सुख दुख में साथ देने से, आम जनता के बीच में जाने से, आम जनता के सुख दुख में प्रतिभागिता करने से एक तैयारी होती है। अब चुनावी तैयारी तो देखिए, वो चुनाव में जो चीज़ें होती हैं, जो बूथ का मैनेजमेंट होता है, जो कार्यकर्ता होते हैं, जो उनका उत्साह होता है, जो हमारे वरिष्ठतम कांग्रेस जन हैं और वरिष्ठ नागरिक हैं, उनका आशीर्वाद होता है, मातृशक्ति का आशीर्वाद होता है। इसकी प्राप्ति के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं और लगातार कार्य होते भी रहेंगे ऐसे। तो ये तो एक हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है, तो इसमें क्या कहते हैं, निरंतर ही कार्य चल रहा है और ऐसे ही चुनाव में हम लोग हमेशा गए हैं। ऑलमोस्ट 5 दशक माताजी ने चुनाव लड़े और एक चुनाव मैं भी लड़ चुका हूँ और 1 दशक से ज़्यादा तो मैं ही उनका सहयोगी बन के यहाँ पे रहा राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में। तो इसलिए ये तो तैयारी 5 दशक से ज़्यादा हमारा परिवार समाज के लिए समर्पित है, तो इसलिए जनता भी आशीर्वाद दे रही है बहुत। ऐसा डॉक्टर इंदिरा हृदयेश का इतना बड़ा नाम था उत्तराखंड, इवन उत्तर प्रदेश में भी, और एक बहुत बड़ा जब लीजेंड हमारे परिवार में होता है और उसके बाद में जब हम उसकी जगह ले रहे होते हैं, चुनौतियां बहुत होती हैं। क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है? नहीं देखिए, जगह उनकी कभी कोई पूरी नहीं कर पाएगा, ये बात तो देखिए साफ स्पष्ट तरीके से ये सबको समझ लेनी चाहिए। विभिन्न राजनीतिक दलों के विभिन्न लोग जो प्रतिभावान भी हैं, जो दावेदारी अपनी पार्टियों से कर रहे होंगे, वो अवश्य बातें बोलेंगे, लेकिन जो इंदिरा जी के कार्य थे और जो उनका एक जीने की जो शैली थी, जिस प्रकार से कर्मयोगी बनकर उन्होंने सारी चीज़ों का त्याग कर कर समेत अपने परिवार का, जनमानस की जो समस्याएं थी, चाहे शिक्षक समाज से उन्होंने शुरुआत करी, फिर उत्तराखंड की महान जनता के लिए जो उन्होंने कार्य करे, तो विधिवत तरीके से एक ऐसी प्रक्रिया चली जिसमें जो एक कर्मयोगी ही कर सकता है। तो ऐसा उनकी तरह बनने के लिए तो बार बार ऐसे लोग आते नहीं। पंडित नारायण दत्त तिवारी जी के बाद विकास का परिचय अगर दिया किसी ने, अगर गढ़वाल के दूरतम क्षेत्र से लेके यहाँ जसपुर जो आखिरी विधानसभा इधर कुमाऊँ की है, यहाँ तक अगर आप हर विधानसभा बार चले जाएं तो आपको इंदिरा जी के द्वारा करे हुए विकास कार्यों का बहुत एक अच्छा परिचय मिलेगा। और हल्द्वानी जो उनकी विधानसभा रही, लोग हमेशा कहते थे जब वो मंत्री बनी कि भाई हल्द्वानी का विशेष प्यार उनको भी मिला और उन्होंने भी विशेष एक केंद्र रखा विकास का हल्द्वानी को। तो हल्द्वानी के विकास को और हल्द्वानी जो मॉडर्न आधुनिक हल्द्वानी बना है, उसमें उनका योगदान नहीं भुलाया जा सकता है। आज अगर हल्द्वानी में कमर्शियल रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के रेट्स अगर हैं, अगर आज हल्द्वानी में बड़े बड़े मॉल खुले हैं और आज रोडों का इतना भारी जाल फैला हुआ है, और अगर मैं रोज़गार के साधनों की बात करूं और अगर विकास के साधनों की बात करूं, तो अभूतपूर्व योगदान उनका रहा है। जब आप उनसे जुड़े हैं और अब जब फील्ड में उतर रहे हैं, तो लोगों की अपेक्षाएं, हालांकि कांग्रेस का कोई भी प्रत्याशी बने, इंदिरा जी से तुलना की जाएगी उसकी, आप तो उनके पुत्र हुए, तो लोगों की अपेक्षाएं क्या क्या आ रही हैं आपके साथ? नहीं देखिए, लोगों को उनकी याद बहुत आ रही है, क्योंकि इतना बड़ा उनका कद था, इतने बड़े पदों पे वो हमेशा विराजमान रही, 2 बारी मंत्री रही, नेता प्रतिपक्ष रही, और क्या कहते हैं, उनके जो कार्य थे, उनका जो अनुभव था, जो उनकी कार्यशैली थी, राजनीतिक और सामाजिक कौशल थे, जिस प्रकार से आसानी से वो मिल जाती थी
इस घर के आप देख रहे होंगे, आप तो कई बार ही आए हैं, इस घर के सारे दरवाजे खुले हैं। अन्य जो बड़े राजनीतिक लोग होते हैं उनके घरों में कितनी आसानी से कोई घुस पाता है, ये मुझसे बेहतर आप जानते हैं। तो यहाँ पे इजी एक्सेस था, एक सरल तरीके से वो सबसे मिलती थी, चाहे प्रदेश का बड़े से बड़ा नेता हो, चाहे बूथ का हमारा एक कार्यकर्ता हो, सबके लिए एक समान तरीके से वो मिलती भी थी, सबको सुनती भी थी, सबके दुखों का, दर्दों का निवारण भी करती थी, और साथ ही साथ मजबूती से अपनी बात को पक्ष और विपक्ष में रहते हुए रखती थी। तो वैसा बनने के लिए देखिए बहुत एक लंबा समय लगता है, ऐसी इंदिरा हृदय जी नहीं बन जाता है कोई भी। 4-5 दशक लगातार जनता ने उनको चुन के आगे भेजा। तो ऐसे गिने चुने लोग ही हैं, जो गिने चुने लोग होते हैं उनकी विशेष क्वालिटीज़ होती हैं। आज कांग्रेस की ओर से विधानसभा के लिए जो आवेदन किए जा रहे हैं उनकी अंतिम तिथि है और आज शाम को 5 बजे क्लोज हो जाएगा। उसके बाद निर्णय होगा हाईकमान के ऊपर किसको टिकट दिया जाए। अंदर से कैसा लग रहा है इस टाइम पे? एक फील तो होता है कि अब जैसे एग्ज़ाम दिया और अब रिजल्ट आना है। नहीं, देखिए, ये मैं बस केवल यही कहना चाहता हूँ, टिकट प्राप्ति जीत नहीं होती है, जीतना तो जनता के बीच में है। जनता आशीर्वाद देगी और कांग्रेस के पाले में ये सीट जाए, मेरा और चिंतन और मंथन इस विषय पे ज़्यादा है। तो अवश्य दावेदारी करी गई है। कांग्रेस बेहतर तरीके से, आला कमान जानता है कि यहाँ पे कौन जीत सकता है, मुझसे बेहतर तरीके से जानता है। और जो आला कमान का निर्णय है, जो AICC का निर्णय होगा, वो इसी आधार पे होगा, क्योंकि कांग्रेस की एक मजबूत सरकार बनानी, क्योंकि हम जानते हैं भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार की राजनीति पूरे देश में कर रही है, अगर एक कम बहुमत की या बहुमत के आसपास की हमारी सरकार रह गई तो ये हमारे लिए बहुत दुखदायी होगा। अभी आदरणीय राहुल गांधी जी 16 तारीख को देहरादून आ रहे हैं विशाल जनसभा को संबोधन करने, तो वो भी अच्छी तरीके से जानते हैं कि उत्तराखंड को जीतना, और इस बारी जो बयार परिवर्तन की है, शायद पूरे देश में उत्तराखंड यहाँ से वो शुरुआत होगी, उसका संदेश जाएगा। तो इसलिए बहुत आवश्यक है उत्तराखंड में एक सरकार, स्थिर सरकार बने कांग्रेस की। स्थिरता के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतनी है। तो जो जीतने वाला व्यक्ति हो, हमारा तो दावेदारी और आवेदन इस भाव के साथ और इस भावना के साथ भी है, जो जीतने वाला व्यक्ति हो। अगर मात्र देखिए, टिकट तो सब पार्टियां बांटती हैं, टिकट तो कई ऐसी पार्टियां भी बांटती हैं जो नई बनती हैं, लेकिन जीतने वाला तो कैंडिडेट या तो कांग्रेस पे होता है, भाजपा पे होता है अमूमन इस प्रदेश में। तो कांग्रेस की जो इस बारी टिकट बांटने की जो तरीका होगा या शैली होगी, वो जीत के आधार पर होनी चाहिए। ये एकमात्र आधार होना चाहिए, क्योंकि चाहे कितनी भी लोग कोई भी बातें कर लें, जब चुनाव के परिणाम आ जाते हैं और कहीं टिकट वितरण में ऊंच नीच हो जाती है, तब फिर इंसान पलट के देखता है कि हमसे कहीं गलती हुई। पूरे 5 साल जी, फिर संकट, देखिए संघर्ष है, फिर इतना आसान नहीं है। 5 साल कांग्रेस के एक कार्यकर्ता ने बड़ी मजबूती के साथ संघर्ष करा, और ये आसान नहीं है बार बार आप करें। सरकार जब आती है तो कांग्रेस के कार्यकर्ता सबसे ज़्यादा जनता का कार्य कराते हैं, और आसानी से। आप जनता के बीच में जा रहे हैं, सबसे बड़ी जो मुद्दा है, जो सबसे बड़ा, वो क्या है? नहीं, सबसे बड़ा मुद्दा तो देखिए आर्थिक संकट है। सबसे बड़ा मुद्दा है कि सुनवाई नहीं हो रही प्रशासनिक शासनिक तौर पर। सबसे बड़ा मुद्दा है कि ज़ीरो टॉलरेंस का नारा देने वालों के राज में भ्रष्टाचार 2 गुना हो चुका है, आय आधी हो गई है, भ्रष्टाचार 2 गुना, बेरोजगारी 2 गुना, आर्थिक दबाव 2 गुना। तो ये सारे दबाव जो बने हैं और डबल इंजन का नारा जो दिया गया, इसलिए जनता के मन में बहुत पीड़ा है। और जो संदेश व्यक्तिगत तौर से देखिए, ये हल्द्वानी हमारा परिवार है और हम इस परिवार के सदस्य हैं। माता जी इस परिवार की सबसे बड़ी मानी जाती थी और इस परिवार की अभिभावक मानी जाती थी। आज वो नहीं है, तो जिस प्रकार से इस परिवार ने मुझे प्रेम भाव दिया है, तो ये मेरे लिए जीवन भर ना भुलाने वाली, ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है, जीवन भर ना भुलाने वाली ऐसी कई सारी चीज़ें हुई हैं। कई ऐसे लोगों ने, अनजान लोगों ने आके मेरे कंधे पे हाथ रखा है, कई माताओं बहनों ने मेरे सर पे हाथ रख के आशीर्वाद दिया। तो ये जो आशीर्वाद मिला है, इसको मैं जीवन भर नहीं भुला पाऊँगा। तो ये थे सुमित हृदय, और जो बता रहे थे कि अभी तक का जो सफ़र उनका दावेदारी तक का है, वो हालांकि आज अंतिम तिथि है कांग्रेस की ओर से, तो आज के बाद कोई दावेदारी नहीं की जाएगी, कोई आवेदन नहीं लिया जाएगा। सुमित हृदय जी बता रहे हैं कि उन्हें अपने माताजी के स्थान पे जो दावेदारी की है उन्होंने, और जो प्रेम मिला है, जो लोगों का सहयोग मिल रहा है, वो अविस्मरणीय है। मिलते हैं
कहिए नेताजी के दूसरे अंक में किसी और नेता के साथ। नमस्कार।